नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं यूजीसी नेट फेवरेट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेशियो के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो आज हम 2 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। और वीडियो को दोस्तों सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डेली डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा सा समझिएगा। ओके, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए, दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है। अगर 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 होगा। तो वह संख्याएं ज्ञात करिए। आपको दो संख्याओं का रेशियो बता दिया गया है। ओके, तो दो संख्याएं कौन सी होगी, तो हम मान लेते हैं एक संख्या यहाँ पर 3:5 दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3:5। ओके, अब देखिए 3:5 जो है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और इसी वे में लिखकर हमें समीकरण को सॉल्व करना होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं। एक संख्या है हमारी 3x और दूसरी संख्या हमारी है 5x। ओके, x हमने संख्या के रूप में मान लिया है। चलिए, अब क्या बता रहा है कि दो संख्याएं हैं, तो वो क्या है 3:5 के अनुपात में है। ओके, यानी कि यहाँ पर 3x/5x इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, और वो किस रेशियो में है, तो 3:5 के अनुपात में है, तो हमने उसे यहाँ पर लिख दिया। चलिए, अब आगे क्या बता रहा है कि अगर उन संख्याओं में 9 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि ये जो संख्याएं हैं उनमें से हमें क्या करना है, 9 को घटा देना है। अगर 9 को घटाते हैं तो हमें रेशियो मिलता है 12:23। ओके, तो चलिए ये दो हमारे पास संख्याएं हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, 9 को घटाते हैं, यानी कि 9 माइनस करते। ओके, तो इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों के रेशियो के बराबर हमें रेशियो मिलता है 12:23। ओके, तो 12:23 को हम कैसे लिख सकेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 12/23, है ना। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं 12/23। चलिए, ये बन गया हमारा समीकरण। अब दोस्तों एक बात आपको ऑलवेज याद रखनी है। ओके, जब भी आपके रेशियो के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब भी कोई संख्या है, अगर इज इक्वल टू होता है, अगर कोई संख्या यहाँ पर प्लस के संदर्भ में है और वो बराबर के इस साइड आ जाती है, ओके, दूसरी साइड आ जाती है, तो वो बन जाती है माइनस। अगर वो माइनस के संदर्भ में है तो बराबर के दूसरी साइड पर जाती है तो वो बन जाती है प्लस। ओके, और फिर अगर वो संख्या गुना के संदर्भ में है और बराबर के दूसरी पार आ जाती है तो बन जाती है भाग के संदर्भ में चली जाती है। और जब भी भाग के संदर्भ में कोई संख्या होती है और बराबर के दूसरी पार हम उसे ले जाते हैं तो वो बन जाती है गुना के संदर्भ में। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए रेशियो के संदर्भ में, क्योंकि रेशियो में हमें यही काम करना होता है। दूसरी बात के मान लीजिए आपको दिया है 2/3 इज इक्वल टू 5/2। ओके, मान लीजिए आपको दिया है, अगर आपको इस संख्या को यहाँ पर लाना, ये क्या बता रहा है, ये जो 2/3 है बराबर 5/2 है, उनके बीच में क्या है, विरोधी संबंध है। ओके, यानी कि अगर 3 को हम यहाँ ले जाएंगे तो वो भाग के संबंध में है, तो नीचे की है और है तो यहाँ पर गुना के संदर्भ में आ जाएगी, यानी कि यहाँ से हम उसे हटा पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 2 जो है वो नीचे की ओर है, अगर हमें इसे इस साइड लाना है तो 2 से वो क्या हो जाएंगे, गुना के संदर्भ में चले जाएंगे और वो हट जाएंगे। यानी कि हमारा समीकरण कैसे बन पाएगा, 2 × 2 = 5 × 3। ओके, इस तरीके से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसे समझते हैं इसी वे में। तो हमारे पास ये हमारे पास है। अब देखिए, हम व्यस्त प्रमाण यानी कि विरोधी प्रमाण का अगर
यूज़ करते हैं तो ये जो 23 नीचे की ओर है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस 9 के साथ गुना के संदर्भ में चला जाएगा, यानी कि 23 और यहाँ पर 3x माइनस 9 आ गए। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू रखते हैं और इसे हम क्या करेंगे, इस तरफ ला देंगे, यानी कि 12 के साथ वो क्या हो जाएगा, गुना के संदर्भ में चले जाएंगे, यानी कि 5x माइनस 9 बन जाएगी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इनको ये जो 23 है ना, तो इनको यहाँ से पहले इसके साथ गुना करना है, फिर इसके साथ गुना करना है। ओके, उसी तरीके से ये 12 है तो 12 को हमें इसके साथ पहले गुना करना है, फिर उसके बाद इसके साथ गुना करना है। चलिए करते हैं, 23 इंटू 3 मतलब कितना होगा, 3 3 9 होंगे, 2 3 कितने होंगे, 6 होंगे। ओके, माइनस यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस को वैसे के वैसे रखना है। फिर 23 इंटू 9 यानी कि देखिए 3 9 कितने होंगे, 27 होंगे। ओके, यहाँ पर 2 आ गया, 9 दूनी 18, 18 2 20। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करते हैं बराबर की दूसरी साइड चलते हैं, तो 12 पंचे कितने होंगे, 60 होंगे, 60 और ये x है तो यहाँ पर x लगा लो, 60 यहाँ पर x लगेगा। ओके, ये 3 के बाद x है तो ये x यहाँ पर लगेगा। ओके, इसे मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 69x आएगा। ओके, चलिए 69x। ओके, यहाँ पर x है तो x को भी आपको रखना है। चलिए अब 12 9 कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस है तो माइनस लगा लो, फिर 12 9 होंगे आपके 108। ओके, तो हो गया अब कंप्लीट। अब x वाले को एक साइड रख लो और जो x के बिना का है उसे एक साइड रख लो। अब देखिए यहाँ पर 69x है तो उसे ऐसे के ऐसे रखो। अब ये 60x है ना, तो उससे बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो देखिए कहाँ प्लस के संदर्भ में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 60x हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए 207 जो है वो देखिए माइनस 207 है ना, तो वो बराबर के इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि 207 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो 108 है वो माइनस के संदर्भ में है तो उसे वैसे के वैसे हमें लिखना है। अब चलिए जितने कैलकुलेशन होती है कर दीजिए, 69x में से 60 जाएंगे तो 9x रहेंगे। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर 207 में से 108 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 99 रहेंगे। ओके, अभी भी हमें यहाँ पर 9x है, यानी कि 9 इंटू एक्स है, तो इस 9 को हम अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये गुना के संदर्भ में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग के संदर्भ में हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू इस 9 को इज इक्वल टू 99 तो है ही। अब इस 9 को हम क्या करते हैं, बराबर के इस साइड ले जाते हैं तो वो हो जाते हैं नीचे की ओर चले जाएंगे। ओके, अब हमें x का मान मिल रहा है 11 9 99, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितने मिले, 11 मिले, है ना। तो हमें x का मान दोस्तों अब मिल गया। तो हमारी जो पहली संख्या क्या थी, एक थी हमारी 3x, दूसरी थी हमारी 5x। अब x का मान हमें मिल गया है तो उन संख्याओं में हम क्या करेंगे, x का मान लिख देंगे, यानी कि 3 और देखिए ये इंटू के संदर्भ में होगा। ओके, तो देखिए 3 इंटू एक्स का मान कितना मिला दोस्तों, 11 मिला, लिख दो 11 इज इक्वल टू कितना मिला, 11 3 33 मिला, है ना। दूसरी संख्या है 5x इज इक्वल टू 5 को ऐसे रखो, x का मान कितना मिला, 11 मिला, लिख दो 11। ओके, 5 इंटू 11 इज इक्वल टू कितने होंगे, 55 होंगे। तो हमें दो संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी, एक तो हमारी मिली 33, दूसरी मिली 55। ओके, तो ये हमारी संख्या हमें ज्ञात हो गई। तो इस तरीके से रेशियो के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको सॉल्व करना होता है एक्स को मानकर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत है 22, यानी कि हमारे पास तीन संख्या है और उसका औसत कितना है, उसकी एवरेज है 22। ओके, तीन संख्या इज इक्वल टू 22। ओके, उसका औसत निकालते हैं ना, तीन संख्या बटे 3, तीन संख्या है तो उसके संख्याएं 3 है तो नीचे भी क्या होगा, 3 आएगी, है ना। संख्या हमें अभी पता नहीं है, जब पता चलेगी तब हम उसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर तीन संख्याओं का योग आएगा बटे 3 होगा। ओके, औसत जब निकालते हैं तब आपको पता होगा कि कुल परिणामों का योग। ओके, कुल जो परिणाम होते हैं परिणामों का योग किया जाता है बटा कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है, कुल परिणामों की संख्या लिखी जाती है। ओके, संख्या
इस तरीके से हम क्या करते हैं, एवरेज को निकालते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए 3, 5, 8 ये संख्याएं अगर आपको मिली है तो आप क्या करेंगे, 3 + 5 + 8 बटे कितना करेंगे, तो देखिए संख्याएं कितनी, 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर इनका सम कर लो, 8 5 कितने होंगे, 13 होंगे, 13 3 16, 16/3। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं का औसत 22 है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ओके, सूत्र के हिसाब से। अब देखिए 2 संख्याओं का योग 24 है। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं। ओके, एक संख्या है x ये दूसरी संख्या x है a। ओके, तो ये दोनों संख्या है, उनका क्या मिल रहा है, हमें योग मिल रहा है 24, और इन दो संख्याओं का अनुपात हमें कितना मिल रहा है, 7:5 मिल रहा है। यानी कि हमारी एक संख्या बनेगी 7x। ओके, दूसरी संख्या बनेगी 5x। ओके, अब देखिए इन दोनों संख्याओं का योग कितना बन रहा है, 24। ओके, तो हम ये दो संख्याएं हैं उसका योग करते हैं, 7x + 5x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, दो संख्याएं हमारे पास थी। ओके, 7x + 5x। ओके, उसका हमने योग किया और हमें मिलता है कितना, 24। ओके, ये हमारा समीकरण बन गया। ओके, अब देखिए बात करते हैं, 7x + 5x कितना होगा, 12x होगा, इज इक्वल टू 24 होगा, है ना। अब देखिए क्या बता रहा है कि यहाँ पर 12x जो है वो x के साथ किस संबंध में है, गुणा के संबंध में है। अगर वो इस तरफ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, भाग के संदर्भ में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 24, और इस 12 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो बटे 12 हो जाते हैं, यानी कि भाग के संदर्भ में चला जाता है। अब देखिए इसका जितना कटता है काट दीजिए, 12 दूनी 24, यानी कि x का मान कितना मिला दोस्तों, हमें 2 मिला। ओके, चलिए ये जो हमारी दो संख्याएं थी उसमें x का मान पहले मिला लेते हैं। ओके, अभी हमें तीसरी संख्या भी ढूंढनी है ना। तो चलिए पहले दो संख्याएं ढूंढ लेते हैं। तो 7x है, 7 इंटू x का मान कितना मिला, 2 मिला, इंटू 2 इज इक्वल टू 7 दूनी कितना होगा, 14। तो ये एक संख्या हमें मिल गई दोस्तों। अब दूसरी संख्या है 5x, तो 5 इंटू x का मान कितना है, 2 है। ओके, इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 हुआ। यानी कि हमें दो संख्याएं तो मिल गई, 14 और 10। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। यहाँ पर क्या बताएगा, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। यानी कि अगर एवरेज निकालना है तो 3 संख्याओं का योग करना होगा, और बटे हमें कितना करना होगा, जितनी संख्या है उसकी उस संख्या को यहाँ पर लिखना होगा। तो हमारे पास दो संख्या तो मिल गई, 14 + 10। ओके, तीसरी संख्या हमें ज्ञात नहीं है तो तीसरी संख्या के बराबर हम y को ले लेते हैं। ओके, अब देखिए बटे औसत निकालना है ना, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितनी संख्या है, 1 2 3 है, तो 3 से उसे भाग करते हैं ना, तो ये हमारा एवरेज होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि 3 संख्याओं का औसत हमें कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। तो ये जो 3 संख्याएं हैं उसका अगर मैं औसत करती हूँ तो हमें मिल रहा है 22। ओके, अभी देखिए इस समीकरण को सॉल्व करते तो यहाँ पर देखिए 10 + 14 कितने होंगे, 24 + y। ओके, इज इक्वल टू 22। अब देखिए ये जो 3 है वो क्या है, इज इक्वल टू के यहाँ पर भाग के संदर्भ में है, तो अगर वो यहाँ पर जाएंगे, बराबर की इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना के संदर्भ में हो जाएगी, तो गुना 3। ओके, अब देखिए 24 + y इज इक्वल टू 22, 3 कितने इंटू 3 कितने होंगे, 66 होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो 24 है उसे मैं अगर यहाँ पर ला देती हूँ तो वो क्या हो जाएगी, माइनस के संदर्भ में चले जाएंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 66 माइनस, ये जो प्लस में है ना तो यहाँ पर माइनस में चले जाएंगे, -24। y इज इक्वल टू कितना मिलता है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 रहेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि y इज इक्वल टू 42 हमें मिल गया। तो एक संख्या हमें कितनी मिली थी दोस्तों, एक संख्या हमें मिली 40। ओके, 14 मिली एक संख्या, दूसरी मिली हमें 10 यहाँ पर दूसरी संख्या मिली ना,
तीसरी संख्या हमें क्या मिल गई, 42 मिल गई, यानी कि 42। तो ये बन गया आपका आंसर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से एवरेज सॉरी किस तरीके से हम ये जो रेशियो के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर पाते। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को एक ही काम करना है, मैं हर बार बताती हूँ, है ना। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना नहीं है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो डेली वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।